इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लाया हूं गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड गोल्ड ईटीएफ की 100% सही और संपूर्ण जानकारी। इससे पहले मैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर एक बड़ा वीडियो बना चुका हूं। बहुत बिग वीडियो है, मेगा वीडियो है, जिसमें आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से संबंधित समस्त जानकारियां, आपके समस्त प्रश्नों के उत्तर मैंने उसमें दिए। उसी प्रकार आज लाया हूं मैं गोल्ड ईटीएफ के बारे में जानकारी। ये भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए है। इसमें आपको गोल्ड ईटीएफ पर आपके सभी प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये जो फिजिकल गोल्ड हम जो खरीदते हैं उसके स्थान पर अब नया जो ट्रेंड चलने लगा है गोल्ड ईटीएफ, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, इनकी हम वन बाय वन करके जानकारी देख रहे हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। सबसे पहले फिजिकल गोल्ड रिस्क देख लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, लेकिन इस वाले गोल्ड ईटीएफ में थोड़े से कम पॉइंट्स हैं रिस्क के, क्योंकि वो अलग अलग वीडियो पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहला, अगर आप फिजिकल गोल्ड रखते हैं, अपने घर में गोल्ड रखते हैं, उसके क्या क्या नुकसान होते हैं वो समझ लो, ताकि आप ये घर में गोल्ड रखना बंद कर दो। ठीक, भारत सरकार भी यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर में गोल्ड रखने के बजाय डिजिटल फॉर्म में या शेयर बाजार में ऐसे इन्वेस्ट करें गोल्ड के रूप में। क्यों चाहती है भारत सरकार? उसका सिंपल सा तरीका है कि भारत सरकार चाहती है जो आयात पर हमारा खर्चा होता है वो गोल्ड के कारण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो भारत सरकार उस गोल्ड पर जो खर्चा होता है भारत का, उसको कम करने के लिए फिजिकल गोल्ड के स्थान पर वो डिजिटल गोल्ड या शेयर मार्केट में गोल्ड या सॉवरेन गोल्ड, इन सबको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। इसलिए वो अलग अलग स्कीम्स भी लाती रहती है। तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं इन स्कीम्स में। अब बात करते हैं फिजिकल गोल्ड के रिस्क क्या क्या है। सबसे पहले मेकिंग चार्जेस ऑन ज्वेलरी। आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं अपनी बच्ची के लिए, किसी के लिए भी, तो आप अगर ज्वेलरी बनाएंगे तो उस पर ज्वेलरी पे मेकिंग चार्जेस होते हैं, 20 से 25% तक हो सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपकी जो ज्वेलरी की वैल्यू है, अगर 1 लाख रुपए की आपने ज्वेलरी खरीदी तो वास्तव में उसमें गोल्ड तो कितने का है, मात्र 60-70 हजार रुपए का या 80 हजार का गोल्ड होगा। तो सीधा सीधा आपको 20 हजार का नुकसान मेकिंग चार्जेस पे हो जाएगा 1 लाख रुपीज पे। तो देखिए आप कितना भारी भरकम नुकसान है आपको। फिर है रिस्क ऑफ थेफ्ट, वियर टियर। और अगर आपने उसको 5-7 साल पहले ही खरीद के रख लिया, मान लीजिए शादी घर में है 5-7 साल बाद, और आपने आज ही खरीद के रख लिया कि मैं रख लेता हूं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी हम बचत करके रखते जाते हैं, तो उसके चोरी होने का खतरा रहता है, टूटने फूटने का खतरा रहता है, इसका भी खतरा रहता है। तीसरा उसका रिस्क क्या है, द प्योरिटी ऑफ गोल्ड ऑलवेज रिमेन्स ए क्वेश्चन 18, 20, 22, 24। ये हमेशा हम जब भी गोल्ड खरीद के लाते हैं, हमेशा हमारे सामने दिमाग में एक क्वेश्चन चलता रहता है कि 18 कैरेट है, 22 कैरेट, 20, 22 या 24 कैरेट, कौन से कैरेट का एक गोल्ड है। दुकानदार बोलता है भैया 24 कैरेट का है, लेकिन 24 कैरेट का गोल्ड से तो कोई ज्वेलरी बन ही नहीं सकती, हम भी जानते हैं। तो कौन से कैरेट का है, बोलता कुछ और है, होता कुछ और है। तो इन सब से बचने के लिए हम फिजिकल गोल्ड को अवॉइड करते हैं आजकल। चौथा है स्टोरेज कॉस्ट। अगर मैं फिजिकल गोल्ड मान लो मेरे पास है तो मैं उसको कहां रखूं, ये भी एक समस्या है। घर में नहीं रखता, और अगर बैंक के लॉकर में रखता हूं तो बैंक के लॉकर का चार्ज हो जाता है, तो उसका स्टोरेज कॉस्ट भी होता है। डिजाइन चेंज कॉस्ट, मान लीजिए मैंने 6 साल पहले मैंने कोई ज्वेलरी खरीद के रख ली बच्ची की शादी के लिए, और 6 साल बाद वही ज्वेलरी क्या काम आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि डिजाइन चेंज हो चुकी होगी, और डिजाइन अगर बदलवाओगे तो वो कॉस्ट लग जाएगी। इसके अलावा आप अगर फिजिकल गोल्ड खरीदते हो तो आपको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। ध्यान दें, फिजिकल गोल्ड खरीदने में आपको जीएसटी भी लगेगा। तो 1 लाख जब आप खर्च करोगे ना, तो मेरे हिसाब से आपके पास लगभग 60 से 70 हजार का गोल्ड आएगा। बाकी 30 से 40 हजार आपका जीएसटी, मेकिंग चार्जेस और इन सब में खर्च हो जाएगा, स्टोरेज कॉस्ट, इन सब में मिलाकर। तो देखो कितना बड़ा नुकसान है। तो आप ये फिजिकल गोल्ड खरीदना बंद कर दो, कम से कम जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग। तो अब ये ट्रेडिशन बहुत पुराना हो गया, नया जमाना है, उसके अनुसार चलना है हमको। फिर आगे है, अब देखते हैं गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये क्या होता है? गोल्ड ईटीएफ। ईटीएफ का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं ना आपके, कि म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, आपसे पैसा लेते हैं और फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। सेम वैसे ही गोल्ड ईटीएफ होता है, वो आपसे पैसा लेगा और गोल्ड में इन्वेस्ट कर देगा। ये है गोल्ड ईटीएफ, सिंपल सा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। अब इसको और समझते हैं हम। गोल्ड ईटीएफ इज ए जस्ट लाइक कमोडिटी बेस्ड ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड दैट इन्वेस्ट इन गोल्ड। मैंने पहले कहा गोल्ड ईटीएफ एक ऐसा म्यूचुअल फंड की तरह है। ध्यान रखना, म्यूचुअल फंड नहीं है ये, म्यूचुअल फंड भी होते हैं हालांकि गोल्ड के, लेकिन मैं यहाँ गोल्ड ईटीएफ की बात कर रहा हूं।
ये एक प्रकार से म्यूचुअल फंड की तरह बिहेव करता है और आपका पैसा इकट्ठा करके, आपका मतलब इन्वेस्टर्स जो है उनसे पैसे लेता है और उस पैसे का यूज वो किस में करता है, गोल्ड को खरीदने में करता है। और ये ओपन एंडेड होता है। ओपन एंडेड मतलब कि कोई भी आए और कोई भी जाए, जब चाहे आप सेल करें, जब चाहे आप परचेज करें, इसमें कोई बैरियर नहीं है, कोई बाधा नहीं है। गोल्ड मीन्स फिजिकल गोल्ड, गोल्ड माइनिंग एंड कंपनीज एटसेट्रा। अब यहां ये मत समझ लेना आप कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सर फिजिकल गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या, नहीं। जो गोल्ड ईटीएफ होता है वो फिजिकल गोल्ड में तो इन्वेस्ट करता ही है, साथ में जो गोल्ड की माइनिंग कंपनीज होती हैं, ठीक है, इसमें भी इन्वेस्ट करता है, या और भी गोल्ड से रिलेटेड और भी कुछ होते हैं आइटम्स वगैरह, स्कीम्स वगैरह, उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो किस में होगा, गोल्ड अथवा गोल्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में होगा। तो इसलिए इसको हम गोल्ड ईटीएफ के नाम से जानते हैं। दीज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स परफॉर्म लाइक इंडिविजुअल स्टॉक्स एंड आर ट्रेडेड सिमिलरली ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो जैसे शेयर मार्केट में हम शेयर्स को सेल और बाय करते हैं, सेम डिट्टो उसी प्रकार से आप गोल्ड ईटीएफ को भी सेल और बाय कर सकते हैं शेयर मार्केट में। मैं आगे कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं कैसे और क्या। हम अभी आगे चलते हैं। ये हमने समझ लिया गोल्ड ईटीएफ मतलब जैसे शेयर्स खरीदते हैं वैसे गोल्ड ईटीएफ खरीद लो आप। अब आगे, गोल्ड ईटीएफ में कोई रिस्क है क्या? 100% रिस्क तो होगा, गोल्ड है तो। देयर मे बी ए रिस्क ऑफ कैपिटल लॉस इफ द मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड डिक्लाइंस। जिस प्रकार से हम घर में, हमारे घर में सोना खरीदते हैं, ठीक है, फिजिकल सोना, और उसकी अगर सोने की कीमत घट जाती है तो नुकसान होता ही है हमें, तो वही नुकसान यहां पे भी है। अगर गोल्ड की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में घटेगी तो हमारी गोल्ड ईटीएफ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी और हमको नुकसान होगा। लेकिन फिर वही बात, जो गोल्ड को जानते हैं वो भी नहीं जानते होंगे इतना कि गोल्ड आज तक के इतिहास में कभी भी नुकसानदायक नहीं बना है। हाँ, शॉर्ट टर्म में वो जरूर नुकसान दे सकता है कि एक साल में वो नुकसान दे दिया, लेकिन मैं जब लॉन्ग टर्म की बात करता हूं तो 100% आपको प्रॉफिट ही मिलेगा गोल्ड ईटीएफ में। आप उठा के देख लेना ट्रेंड, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। हाउएवर द इन्वेस्टर डज नॉट लूज इन टर्म्स ऑफ द यूनिट्स ऑफ गोल्ड विच ही हैज पेड। हाँ, इसमें ये जरूर है, आपकी मार्केट प्राइस गिर सकती है गोल्ड ईटीएफ की, लेकिन आपने जितने ग्राम सोना खरीदा है वो तो आपको मिलेगा। मान लो 1 लाख में मैंने खरीदा था 100 ग्राम सोना, मान लो, है ना। अब वो 1 लाख की जो कीमत है, गोल्ड की कीमत घट गई, तो वो मेरी वैल्यू कितनी हो गई, मान लो घटकर हो गई है 50,000 ही। लेकिन उस 50,000 में भी मैं 100 ग्राम सोना खरीद सकता हूं। क्यों? क्योंकि सोने की प्राइस घट गई है। तो जो यूनिट्स ऑफ गोल्ड है वो तो वैसे की वैसे रहेगी, प्राइस उसकी फ्लक्चुएट होती है। ये हो गया क्लियर रिस्क का। अब आगे देखते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है गोल्ड ईटीएफ में। ओविंग 1 यूनिट ऑफ गोल्ड ईटीएफ इज इक्वल टू ओविंग 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। जनरली क्या होता है, जो ईटीएफ हम लेते हैं गोल्ड का, उसमें 1 यूनिट अगर हम लेते हैं तो वो 1 ग्राम गोल्ड को शो करती है। 1 यूनिट लोगे तो 1 ग्राम गोल्ड। ध्यान रखना, क्वांटिटी अलग चीज होती है और यूनिट अलग चीज होती है। मैं अभी बात करने वाला हूं। थस द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन गोल्ड ईटीएफ डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ गोल्ड इन द मार्केट। इसलिए गोल्ड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि गोल्ड की प्राइस कितनी चल रही है मार्केट में, ठीक। अब आगे ये इंपॉर्टेंट आगे लाइन, हाउएवर ईटीएफ प्राइस में बी लेस इन प्रोपोर्शन टू गोल्ड वेट। ध्यान दे, जनरली 1 ग्राम गोल्ड की कीमत होती है गोल्ड ईटीएफ में, लेकिन कुछ कंपनियां क्या करती हैं, गोल्ड ईटीएफ की कीमत को कम करने के लिए, ताकि हर कोई उसमें इन्वेस्टमेंट कर सके। क्योंकि आज की तारीख में अगर 1 ग्राम गोल्ड देखें तो लगभग 4,500 रुपए का आ रहा है, तो हर कोई व्यक्ति तुरंत 1 ग्राम तो खरीद नहीं लेगा। तो वो क्या करती है, उस 1 ग्राम को डिवाइड कर देती है मिलीग्राम में, ठीक है। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, तो वो उसको डिवाइड कर देती है 100 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम ऐसे करके। तो उसके कारण उसी प्रोपोर्शन में उसकी वेट घट जाता है गोल्ड का, तो वेट घट जाता है तो उसकी प्राइस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक। फिर आगे देखते हैं हम लोग प्राइसिंग का क्या है खेल इसमें। गोल्ड ईटीएफ प्राइस इज नॉट फिक्स्ड। यहां ध्यान रखना क्लियर, गोल्ड ईटीएफ की जो प्राइस है वो फिक्स नहीं है क्लियरली। गोल्ड ईटीएफ आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, यू कैन गेट रियल टाइम अपडेट्स अबाउट देयर प्राइस। और गोल्ड ईटीएफ कहां होता है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है। आपके पास कोई भी ब्रोकर हो, जिरोदा हो, कोई भी XYZ, 5paisa.com या
एंजल ब्रोकर, कोई भी हो, आप उनके वहां जाकर या एनएससी की साइट पर, कहीं पर भी बहुत सारी साइट है, वहां जाकर गोल्ड ईटीएफ की रियल टाइम प्राइस को चेक कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ प्राइस कंटिन्यूस फ्लक्चुएटिंग विद गोल्ड रेट्स। तो जो गोल्ड की प्राइस है ईटीएफ की, वो गोल्ड की प्राइसेस जैसे इंटरनेशनल मार्केट में फ्लक्चुएट होती रहती है, चेंज होती रहती है, वैसे ही गोल्ड ईटीएफ की प्राइसेस भी चेंज होती रहती है। तो ये हो गया फ्लक्चुएटिंग हो रही प्राइस। अब आ गया है इन्वेस्टमेंट मोड, कैसे इन्वेस्टमेंट करें। जस्ट लाइक इक्विटी शेयर्स, यू कैन परचेज यूनिट्स ऑफ गोल्ड ईटीएफ फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। जिस तरह से हम शेयर्स खरीदते और बेचते हैं, सेम वैसे की वैसे ही आप इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में जाकर क्या कर सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ को परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। हाउएवर, यू नीड टू ओपन ए डीमेट अकाउंट टू इन्वेस्ट इन दीज फंड्स। लेकिन उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डीमेट अकाउंट होना चाहिए और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, अगर बाय और सेल करना चाहते हैं। आजकल डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों एक साथ खुलने लग गए हैं। मेरे चैनल पे वीडियो भी मिल जाएगा कि जीरोधा पर आप कैसे डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खोलें, उसको देख सकते हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं। फिर है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी। क्या गोल्ड ईटीएफ में एसआईपी पॉसिबल है? तो नो ऑप्शन। गोल्ड ईटीएफ डू नॉट प्रोवाइड एंटरटेन एसआईपीज। आप गोल्ड ईटीएफ में एसआईपी नहीं कर सकते हो। हाँ, जैसे शेयर बाजार में होता है, रोज रोज मैं थोड़े थोड़े शेयर्स खरीद लूं, तो यहां वो पॉसिबल है, लेकिन ये कोई म्यूचुअल फंड नहीं है जिसमें आप एसआईपी कर सको। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर है नो एंट्री और एग्जिट लोड्स। ये क्या होता है, नो एंट्री एग्जिट लोड्स? गोल्ड ईटीएफ डू नॉट अट्रैक्ट एनी एंट्री और एग्जिट लोड्स, इंश्योरिंग जीरो एडिशनल चार्जेस व्हेन परचेजिंग और सेलिंग दीज फंड्स। कहने का मतलब, आप गोल्ड ईटीएफ को खरीदो या बेचो, आपके ऊपर निर्भर है। आपको गोल्ड ईटीएफ बेचने पर और खरीदने पर किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। हालांकि एक चीज जरूर है, इन्वेस्टर्स हैव टू पे 0.5% to 1% ब्रोकरेज ऑन ट्रांजेक्शन डिपेंडिंग ऑन देयर ब्रोकर। आपने जिसके यहाँ पे अकाउंट खुलवा रखा है, जिस ब्रोकर के यहाँ अकाउंट खुला रखा है, उसके भी चार्जेस होते हैं। क्योंकि जैसे शेयर्स मार्केट में हम शेयर खरीदते और बेचते हैं, तो हम ब्रोकर के पास अकाउंट खुलाते हैं, जनरली जीरोधा में, इनमें खुलवा लेते हैं हम, तो वो ब्रोकर भी तो आपसे चार्ज लेगा, क्योंकि आप उसकी सेवा का यूज कर रहे हैं, सर्विस का, तो वो चार्ज हो सकता है। और एक ये हो सकता है, गोल्ड ईटीएफ को मेंटेन करने वाले जो होते हैं, वो भी अपना छोटा मोटा चार्जेस लेते हैं। तो ज्यादा नहीं होता, ये थोड़ा सा ही होता है। फिर है जीएसटी कॉस्ट। गोल्ड ईटीएफ पर जीएसटी लगता है क्या? नो, नेवर। देयर इज नो जीएसटी कॉस्ट व्हाइल इन्वेस्टिंग इन गोल्ड ईटीएफ। फिजिकल गोल्ड खरीदने पर जीएसटी लगता है, ये जो हम ऑनलाइन जो गोल्ड खरीदते हैं उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। तो ये भी फायदा हो गया आपको। फिर है लॉक इन पीरियड क्या है इस गोल्ड ईटीएफ का? कोई नहीं है इसका लॉक इन पीरियड। नो, देयर इज नो लॉक इन पीरियड। क्यों? क्योंकि ये कोई बॉन्ड नहीं है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड था, उसमें तो लॉक इन पीरियड था, लेकिन इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, क्योंकि ये कोई बॉन्ड नहीं है। ये आप शेयर्स की तरह जब चाहे इसको खरीद और बेच सकते हैं। फिर है मैच्योरिटी पीरियड क्या है इसका? नो मैच्योरिटी पीरियड। देयर इज नो मैच्योरिटी पीरियड। क्यों? क्योंकि फिर से ये कोई बॉन्ड नहीं है जिसका कोई मैच्योरिटी पीरियड हो। गोल्ड ईटीएफ है, आप इंट्राडे करें, आप इसको लेके जाएं लॉन्ग टर्म के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब चाहे इसको खरीद और बेच सकते हैं। फिर अगला, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं? फिर वही बात, नो, देयर इज नो लिमिट ऑन इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड ईटीएफ। आप जितना चाहें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गोल्ड ईटीएफ में। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में तो लिमिट है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन यहां कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें सोना खरीदो। फिर है गोल्ड ईटीएफ प्योरिटी। ये जो गोल्ड ईटीएफ खरीदते हैं उसकी प्योरिटी क्या है? तो देखो, दे आर बैक्ड बाय गोल्ड विद ए प्योरिटी ऑफ 99.5%, ऑलमोस्ट 25 कैरेट, 99% प्योरिटी। 24 कैरेट जो गोल्ड होता है उसकी प्योरिटी होती है 99%। ठीक है, और ये भी 99.9% होती है 24 कैरेट गोल्ड की प्योरिटी। और ये जो होता है गोल्ड ईटीएफ, ये होता है 99.5%। तो 24 कैरेट से थोड़ा सा कम होता है। यहां मैंने केवल 99 लिखा है, आप इसको 99.9% देखना। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि 99.5% प्योरिटी मिलेगी। ये 99.5% क्या होता है आपको पता है? कि 100% गोल्ड है। मान लो हमने कहा ये 100% गोल्ड की चीज है ना, तो 100% का मतलब तो 100% हो गया।
लेकिन हमने क्या 99.5% की ये चीज है गोल्ड, तो इसका मतलब 0.5% उसमें गोल्ड के अलावा और धातु मिली हुई है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। गोल्ड ईटीएफ पर इंटरेस्ट मिलता है क्या? भाई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे तो मिलता था, इस पे भी मिलता है क्या? नो, गोल्ड ईटीएफ डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट। गोल्ड ईटीएफ पे किसी भी प्रकार का आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। जो भी आपने अमाउंट खर्च किया है इसके गोल्ड ईटीएफ परचेज करने पर, उस पर किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट कोई नहीं देगा आपको। फिर आगे है, हु आर द ऑथोराइज्ड एजेंसी सेलिंग द गोल्ड ईटीएफ? कौन बेचता है गोल्ड ईटीएफ? गोल्ड ईटीएफ कैन बी परचेज्ड फ्रॉम द ऑथोराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ईदर डायरेक्टली और थ्रू देयर एजेंट्स। तो आप गोल्ड ईटीएफ को ब्रोकर्स के थ्रू खरीद सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज से आराम से। आप अपना अकाउंट बना ले, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। फिर आगे है, कैन आई यूज दिस गोल्ड ईटीएफ एज कोलेटरल फॉर लोन्स? ये इसका ड्रॉबैक है। नो, दीज आर नॉट एलिजिबल टू बी यूज्ड एज कोलेटरल फॉर लोन्स फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आपने अगर 5 लाख का गोल्ड ईटीएफ खरीद रखा है और उसको गिरवी रखकर आप लोन लेना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप डायरेक्ट गोल्ड ईटीएफ को बेच दो तो आपको वैसे आपका पैसा मिल जाएगा। फिर आगे है, व्हाट आर द टैक्स इम्प्लीकेशंस? टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है? गोल्ड ईटीएफ खरीदते हैं तो देखो, नंबर 1 एसटीसीजी लगेगा आपके ऊपर। इफ यू सेल गोल्ड ईटीएफ इन लेस देन 36 मंथ्स यू जनरेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। These gains are taxed at the income tax slab rate applicable to you. अगर आपने 36 महीने से पहले गोल्ड ईटीएफ खरीदा और बेच दिया, गोल्ड ईटीएफ खरीदकर बेच दिया कितने महीनों से पहले? 36 महीनों से पहले, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो भी आपके बनता होगा जिस भी टैक्स स्लैब में आप आते हैं। फिर है एलटीसीजी, इफ यू सेल गोल्ड ईटीएफ आफ्टर होल्डिंग फॉर 36 मंथ्स यू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और अगर आपने 36 महीने के बाद गोल्ड ईटीएफ बेचा तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो भी रेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की एप्लीकेबल होगी वो। तो ये 2 तरह के टैक्स लग रहे हैं आपके ऊपर, एसटीसीजी और एलटीसीजी। फिर है गोल्ड ईटीएफ इन जीरोधा। तो मैं ले चलता हूं आपको जीरोधा की साइट पर कि गोल्ड ईटीएफ को परचेज कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, क्या होता है, सारी कहानी वहां पे गढ़ेंगे और उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस भी देखेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, ये आ चुके हैं हम हमारे जीरोधा के अकाउंट में। काइट जीरोधा के नाम से होता है ये। ठीक है, तो आप लोग यहां सर्च कर लेना और यहां लिखना गोल्ड ईटीएफ। तो जैसे ही गोल्ड ईटीएफ लिखेंगे ये सारे के सारे आ जाएंगे। देखो ये जितने भी गोल्ड ईटीएफ होते हैं वो सारे यहां आ गए लिस्ट। ठीक है, और यहां से फिर इनको आप एडिट कर लेना अपने। मैंने एडिट कर लिया है तो इसलिए मैं अब आपको यहां ले चलता हूं। ठीक है, ये देखो मैंने यहां ये बना रखा है 5वें नंबर पे आपके लिए गोल्ड ईटीएफ के नाम से। तो ये है सारे के सारे गोल्ड ईटीएफ जो करंट मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गोल्ड बीज के नाम से है, गोल्ड शेयर्स के नाम से है, कोटक गोल्ड, एसीटीएफ गोल्ड, आईवीजे एडेनाई गोल्ड, एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सेस, है ना, और बीएस गोल्ड, आईडीबीआई, ऐसे कई सारे गोल्ड हैं। आप यहां से सर्च कर ले और ईटीएफ निकाल ले। जितना मैं निकाल लिया मैंने निकाल लिया, आप और भी निकाल सकते हैं यहां से। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्राइस है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर गोल्ड की प्राइस तो चल रही है लगभग 1 ग्राम 4300 रुपए के आसपास, 4400 रुपए के आसपास, और यहां क्यों अलग अलग दिख रही है गोल्ड की प्राइस? कोई 4400 रुपए में बेच रहा है, कोई 4300, कोई 41 रुपए में, कोई 42 रुपए में, कोई 418 रुपए में। ये क्या चक्कर है? ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूं। सबसे पहले 2-3 चीजें क्लियर करो। सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि ये 41, 418 और 4249 ये क्या चीज है। 4149 में आप ऐसा करो, इस 4149 को क्या कर दो, 100 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4149, जो 1 ग्राम गोल्ड का भाव हो जाएगा। ठीक है, और जो ये 418 है इसको 10 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 4118 का भाव हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये 4118 का भाव हो जाएगा जैसे 10 से गुणा करोगे, और ये ऑलरेडी 4249 है। सर ये 10 और 100 ये गुणा क्यों करवाया? यहां 100 से गुणा करवा दिया और यहां 10 से। वो इसलिए क्योंकि यहां दहाई है। देखिए दहाई के आंकड़े में है ना, यहाँ पे ये एक्चुअली में इन्होंने मिलीग्राम में बदला हुआ है। मिलीग्राम में बदला हुआ है। ये 41 रुपए 49 पैसे जो आपको भाव दिख रहा है वो 1000 मिलीग्राम का नहीं है,
बल्कि कितने मिलीग्राम का है, केवल 10 मिलीग्राम का है। तो 10 मिलीग्राम का भाव है 4149। तो 1000 मिलीग्राम का कितना भाव होगा, उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आप जानते हैं कि ये 10 100 से गुना किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 4149, इसका भाव आ जाएगा। 4149 इसका भाव आ जाएगा अगर इसको हम 100 से गुणा कर देंगे तो। ऐसे ही इसको अगर 100 से गुणा कर देंगे तो 4285 का भाव आ जाएगा पर ग्राम के हिसाब से गोल्ड का। और ये क्या है, ये 100 मिलीग्राम का भाव है, ये 10 मिलीग्राम का भाव नहीं है। 418 रुपए 20 पैसे दे रखा है ना, ये 100 मिलीग्राम का भाव है। और हमको कितना चाहिए, 1000 मिलीग्राम, क्योंकि तब जाके 1 ग्राम बनेगा। तो इसको 1 ग्राम बनाने के लिए हम इसको 10 से गुणा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4182 रुपए का भाव हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 4182 रुपए का भाव 10 से गुना करने पर। तो कहने का मतलब ये जो कोटक गोल्ड है वो 100 मिलीग्राम वाले गोल्ड को बेच रहा है, ये गोल्ड शेयर है ये 10 मिलीग्राम वाले गोल्ड को बेच रहा है, और ये गोल्ड बीज है ये भी 10 मिलीग्राम वाले गोल्ड को बेच रहा है। और जो ये लोग हैं 4249, 4319, ये 4368, ये सब कौन से हैं, ये वो लोग हैं जो पर ग्राम को गोल्ड के हिसाब से बेच रहे हैं। यानी कि पर ग्राम आईडीबीआई गोल्ड की रेट क्या है, 1 ग्राम की 4403 रुपए। ऐसे ही ये इसकी गोल्ड की रेट क्या है, 4367 रुपए। तो ये क्लियर हो गया कि सबसे पहले कि सर इनकी प्राइजेस क्यों अलग अलग है, अलग अलग। तो ये क्लियर हो चुका है कि अलग अलग कंपनी ने अपना जो गोल्ड का वेट है उसको अलग अलग रेशो में रख रखा है, इसके कारण उनकी प्राइस अलग अलग। पहली चीज ये क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज आती है कि सर ये तो क्लियर हो गया, अब दूसरी चीज, इसके गोल्ड का भाव 4249.75, इसका 4319.90, इसका 4368, इसका 4403 और इसका 4367, ये क्यों है सर? तो इसका भी उत्तर दे देता हूं मैं। ये कंप्लीटली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं है आपका, ये चीज क्लियर कर लेना। मैं पहले ही बता चुका हूं कि कंपनी आपका पूरा पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करती है, इसलिए जो ये प्राइजेस आ रही हैं वो कंप्लीटली गोल्ड के आधार पर नहीं है। अलग अलग रेशो में गोल्ड, फिजिकल गोल्ड माइनिंग कंपनीज में या गोल्ड के अलग अलग बॉन्ड्स होते हैं उनमें भी इन्वेस्टमेंट करती है, तो उस आधार पर ये चीज तय होती है। इसलिए आप यहां देखो कि आईडीबीआई का गोल्ड तो महंगा है और मेरे को तो ये इसका सस्ता मिल रहा है बिल्कुल एसटीएफ गोल्ड का, ठीक है। तो ऐसे कंपैरिजन मत कर लेना आप कि ये सस्ता है और ये महंगा है तो मैं इसको सस्ते वाले को खरीद लेता हूं, इस तरह से कंपैरिजन करोगे तो गलती हो जाएगी। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। फिर अब जैसे मैं एक को क्लिक करके देख लेता हूं, देखो ये आईसीआई वाले को, ठीक है। आज तो मार्केट बंद है, वरना यहां बिडिंग प्राइस आ जाती, ऑर्डर आ जाता, क्वांटिटी आ जाती, ऑफर प्राइस, ऑर्डर और क्वांटिटी आ जाती। ठीक, अब करना क्या है आपको, ये देखो ओपन प्राइस, लो प्राइस, वॉल्यूम, ये सारा आ जाएगा, यहां पे आप जरूर देख लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने से पहले ये जरूर चेक कर लेना कि ये अलग अलग गोल्ड ईटीएफ हैं, उनका वॉल्यूम कितना है ट्रेड का, यानी कि कितनी बाइंग और कितनी सेलिंग हो रही है। मान लो किसी ऐसे ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर दिया जिसमें ट्रेडिंग ही नहीं हो रही है और आप खरीद के रख लिए ईटीएफ, और फिर कोई दूसरा आप बेचने के लिए गए तो कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट मत करना जिसमें ट्रेडिंग बहुत कम है, वरना आप फंस जाओगे, पैसा लेके कोई खरीदार नहीं मिलेगा आपको खरीदने वाला। तो आपको फिर क्या करना चाहिए, ये महंगे वाले जो है ना, ये 4249, 4300, इसमें इन्वेस्ट मत करना, जितना हो सके इनसे बचना। आप छोटे वाले में करना 42, ठीक है, 418, ये क्योंकि ये आम लोगों की पहुंच में होते हैं, इतना पैसा हर कोई खर्च कर लेता है, इसलिए ये वाली जो प्राइस होती है वो हर किसी के रेंज में होती है और वो खरीद भी लेता है। लेकिन ये वाली जो प्राइस होती है वो हर किसी की रेंज में नहीं होती, इसलिए वो नहीं खरीदते हैं। इसलिए यहाँ ट्रेडिंग कम होती है, बड़ी प्राइस में ट्रेडिंग कम होती है और छोटी प्राइस में ट्रेडिंग ज्यादा होती है। तो आप खरीदने से पहले ऑनलाइन जाकर इनके बारे में सर्च कर लें, इन सब ईटीएफ के बारे में कि कौन सा ईटीएफ बेस्ट है, कैसे है, क्या है परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, पिछले साल क्या रही परफॉर्मेंस, ठीक है। इससे आपको सारा आइडिया आ जाएगा। यहां से आप चार्ट भी देख सकते हैं, जैसे मान लो मैं आपको दिखाऊं, एक ही चार्ट दिखा देता हूं, किसका दिखा देता हूं, ये इसका दिखा देते हैं, चलो गोल्ड बीज का ही दिखा देते हैं। तो यहां से मैं ये चार्ट पे दिखा देता हूं आपको, इसकी चार्ट की पोजीशन क्या है, इससे आपको पता चल जाएगा इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो आप देख सकते हैं ये चार्ट आ चुका है हमारे पास कंप्लीटली। यहां हम देख सकते हैं 1 दिन का, 5 दिन, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने,
YTD 1 ईयर, ठीक। तो आप देख सकते हैं ऐसे फ्लक्चुएट होता रहता है गोल्ड। तो अभी फिलहाल इसका गोल्ड का प्राइस नीचे चल रहा है, गोल्ड बीज वाले का। आप देख सकते हैं एक लेवल पे ये हाईएस्ट भी चला गया था, 44 रुपए तक पहुंच गया था इसका भाव, और अब ये गिर के फिलहाल 41 रुपए 49 पैसे पे चल रहा है। कोरोना काल के कारण काफी नुकसान हुआ है। आप सभी जानते हैं कि गोल्ड में इस वक्त भाव थोड़े से नीचे आ गए हैं कोरोना काल की वजह से, क्योंकि सब लोग अपना पैसा कैश में रखने का पसंद कर रहे हैं बजाय कि गोल्ड में और इनमें इन्वेस्ट करने के। तो आप भी, आपके पास ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा हो तभी लगाना अभी कोरोना काल में, वरना अपने पैसे को जितना हो सके अभी कैश अपने पास रखें, क्योंकि मुसीबतें किसी को बोलकर नहीं आती। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। मैंने आपको पूरी चीजें कोशिश की है समझाने की। मेरे चैनल पर बहुत बेहतरीन बेहतरीन वीडियो मिलेंगे, आप देखना एक बार। और वीडियो थोड़े से लंबे मिलेंगे, मैं पहले कह चुका हूं। क्यों मिलेंगे? क्योंकि मैं एनालिसिस बहुत जबरदस्त वाला लाता हूं, बहुत बड़ा एनालिसिस लाता हूं, बहुत रिसर्च वर्क लाता हूं, इसलिए थोड़ा बड़ा होता है वीडियो। तो आप उन वीडियो को जरूर देखें, हो सकता है वो आपके काम आए भविष्य में। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।